भौमिक सुबीर भाई, ये बताइए कि जो विकास कह रहे हैं इसमें आपको दम नजर आता है, और क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी का माइंड गेम है, या नंदीग्राम की हकीकत कोलकाता जो छन छन करा रही है वो यही कह रही है कि ममता मुश्किल में है? लड़ाई कांटे की टक्कर की है, इसमें कोई शक नहीं। इसका सबसे बड़ा वजह है कि ममता का यानी कि तृणमूल कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो शुभेंदु के साथ काफी हद तक चला गया, क्योंकि वहां शुभेंदु उनके सेनापति थे। तो ये जाहिर है कि बंगाल में चुनावी लड़ाई में ये हवा वगैरह काम उतना नहीं करता है जितना संगठन करता है। तो संगठन अगर उनका निकल गया है, और वहां फिर बीजेपी ने ये ध्रुवीकरण वाला राजनीति खेला, धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण वाला, जो नंदीग्राम में कभी नहीं था। दीपक, आपको याद रखना है कि 1942 साल में ये नंदीग्राम में जब अंग्रेजों ने गोली चलाया था और लोग मारे गए थे ये तिरंगा चढ़ाने के चक्कर में, तो उनके लीडर थे शेख अलाउद्दीन, वो कांग्रेस के लीडर थे। तो ये जो नंदीग्राम में इसके बाद में भी जो सीपीएम के खिलाफ लड़ाई हुआ है वो मुद्दों के आधार पर हुआ है, वो धर्म के आधार पर नहीं हुआ है। बट अभी इस बार ये पोलराइजेशन का जो पॉलिटिक्स है उसका कुछ तो फसल शुभेंदु को मिलेगा। हालांकि काफी लोग मुस्लिम्स में शुभेंदु से नाराज हैं कि हम दादा के साथ तो थे, अचानक दादा ने हमको क्यों दुश्मन बना दिया, वो दूसरी बात। पर सबसे बड़ी बात है ये टक्कर कांटे की है, और इसका मेन वजह ये है कि जो तृणमूल का वहां संगठन था वो संगठन शुभेंदु के साथ काफी हद तक चला गया है। इसलिए ममता को नए तरीके से वहां संगठन खड़ा करने का उतना मौका भी नहीं मिला, उतना वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने नंदीग्राम में लड़ने का फैसला कुछ हद तक अचानक ही लिया। पहले तो ऐसा नहीं था। मेरे ख्याल से जितना मैं ममता को समझता हूँ सुबीर दा, मुझे लगता है इमोशनल होकर उन्होंने फैसला ले लिया कि भाई मेरे घर से एक बागी जा रहा है, इसको मैं ही टक्कर दूंगी और कोई टक्कर नहीं दे सकता।